नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भाभी से कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोलिए। मिस्री, यह कपड़े मशीन में क्यों दो डाले? बिजली, पानी, सर्फ सब व्यर्थ जा रहा है। मम्मी जी, मुझे पाटले पर बैठता नहीं बन रहा था, सोचा आज मशीन लगा लूं। अरे वाह, अभी तो सिर्फ 5वां महीना ही चल रहा है, अभी से यह हाल है। बच्चा होने के बाद न जाने क्या होगा। आज के बाद पूछे बगैर मशीन ना लगाना, सास कल्पना जी कहते हुए पड़ोसियों के घर चली गई। थोड़े समय बाद लौटने पर, बहू अभी तक रोटी क्यों नहीं बनी है? तुम्हारे ससुर जी इंतजार कर रहे हैं, रसोई में घुसते हुए। हाँ मम्मी जी, वो रोटी बनाते समय मुझे उल्टियाँ होती हैं। आप बैठो, अभी करती हूँ। देखो बहू, यह बहाने बहुत हुए। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, तुमने कोई अनोखा काम नहीं किया है। जैसा चला आ रहा है वैसे ही सारा काम होना चाहिए। गुस्से से चुपड़ी हुई रोटी लेकर बाहर चली गई। मिस्री की रुलाई फूट पड़ी। 3 साल से सब कुछ अच्छा चल रहा था। वह कल्पना जी के आंखों के इशारे पर नाचती, मगर अब उसके गर्भवती होते ही उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। डॉक्टर ने भी उसे आराम करने के लिए कहा था, पर सासू माँ हमेशा उसे काम करने को कहती रहती। बोलती है, काम करने से शरीर चुस्त बनता है, बच्चा भी घूमता रहता है, इसलिए झाड़ू पोछा बर्तन बैठकर धोना चाहिए। खाना बनाना, हर काम वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले करती थी। तबीयत की वजह से उसने काम वाली लगाने को भी कितनी मन्नतें की, मगर कल्पना जी ने साफ इनकार कर दिया। बहू, हमारे घर में काम वाले से काम नहीं कराया जाता। अशुद्धियाँ फैलती हैं, न जाने कितना घरों में जाती हैं, कहाँ से आती हैं। मेरा घर अपवित्र हो जाएगा। बहाना बना निकल गई। मिस्री अमित को भी बोली, मुझसे अब ज़्यादा काम नहीं होता, कुछ नहीं तो झाड़ू पोछा बर्तन के लिए नौकरानी लगवा दो। तब अमित बोला, तुम कोई अकेली नहीं हो धरती पर जो माँ बनने वाली हो। अभी से यह हाल है, बच्चा होने के बाद न जाने क्या होगा। सीधे कहो न, माँ के आगे आवाज़ नहीं निकलती। इतना डायलॉग मारने की क्या जरूरत थी? मिस्री को नींद आ गई। जब वह उठी तो देखा अमित भी ऑफिस जा चुके थे। सास ससुर नाश्ता कर बैठे टीवी देख रहे थे। माँ जी, नाश्ते में क्या बनाया आज? हलवा पूरी बनाया था। दांतों को टूथपिक से साफ करते हुए बोली, वाह बहू रानी जी, जैसे बनाया वैसे खा लिया। अब तुम्हें भूख लगे तो तुम बना लो, और आज छोड़ रही हूँ, कल से समय पर जागना। यह आलस, देर तक सोना मेरे घर में नहीं चलेगी, समझी? एक दिन नाश्ता नहीं बना सकी तो कितना कुछ सुनाया, साथ में एक निवाला भी रसोई में ना छोड़ा गया। अरे गर्भवती को तो अजनबी भी पड़ोसी खाना खिला देते हैं। यह तो सास है, बच्चा इनके खानदान का है, फिर भी इतना परायापन। मिस्री को बहुत गुस्सा आया, मगर कहती किससे? उसकी तो माँ भी नहीं थी, उसे बचपन में ही छोड़कर गुजर गई थी। भाई भाभी पूछते नहीं थे, मन करता यहाँ से चली जाए, पर जाए तो कहाँ जाए, यही सोचकर चुप हो जाती। कहते हैं गुरे के दिन भी फिरते हैं, भूलना नहीं चाहिए। एक दिन कल्पना जी फोन पर जोर से चिल्लाई, बहुत बधाई, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बिटिया रानी, तू चिंता क्यों करती है? फटाफट सामान बांध और आजा अपनी माँ के पास। ननद रजनी भी गर्भवती है, 4 दिन बाद पहुँचती है मम्मी के घर पर। रजनी यह बात 4 महीने बाद मुझे बताया कि मैं नानी बनने वाली हूँ। तुझे शर्म नहीं आई? झूठ मूठ का नाटक करते सर पर हाथ फेरते हुए बोली, हद कर दी है मम्मी, मुझे सासू माँ ने मना किया था, कहा किसी को मत बताना, नज़र लग जाती है। हद करती है तेरी सास, माँ को बताने में क्या तकलीफ? अच्छा वह सब छोड़, आई है पूरा आराम कर, किसी बात की चिंता ना करना। मगर आज रात ही मुझे गांव जाना होगा,
क्योंकि तेरी चाची जी बहुत बीमार हैं। उन्हें मिलकर 2 दिनों में लौट आऊँगी। और यहाँ तेरे पापा हैं, भाई भाभी सब हैं तेरा ध्यान रखने के लिए। मम्मी आप आराम से जाओ और जल्दी आना, ठीक है, बोलकर वहाँ से चली गई। 2 दिन बाद सफ़र से थकी हुई कल्पना जी घर में घुसते ही चिल्ला पड़ी, रजनी यह क्या कर रही हो? पोछा क्यों लगा रही हो? मिश्री कहाँ है? मायके में साड़ी क्यों लटका रखी है तुमने? मम्मी भाभी रसोई देख रही है, मुझे पोछा लगाने को बोला और फिर वह भी तो अपने 7 महीने में यह सब कर रही है, बड़े मासूमियत से बोली। इसकी इतनी हिम्मत, बहू बाहर निकलो। रजनी ने साड़ी क्यों लटका रखी है और पोछा क्यों लगा रही है? इसे तो आराम करना चाहिए। मम्मी जी आपका सिखाया आप ही भूल गई, मैं याद दिला देती हूँ। मैंने देखा रजनी दीदी बस पूरा समय आलस करती रहती है या फिर सोती रहती है, गाँव में घूमती रहती है, किसी काम को हाथ नहीं लगाती। बस मैंने आपकी कही सारी बातें इन्हें बता दी कि प्रेगनेंसी के समय क्या क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं। बस तब से यह घर का सारा काम खुद ही कर रही है। आखिर धरती पर यह अकेली माँ तो नहीं बन रही है और अभी से यह हाल है, बच्चा होने के बाद न जाने क्या होगा। आपसे बेहतर भला कौन जान सकता है। हाँ मम्मी, मैंने तो अपनी पसंद का हर व्यंजन खाना छोड़ दिया। ज़्यादा मोटी हो गई तो बच्चे को दिक्कत हुई तो? अरे पागल, तुझे खाने पीने का पूरा ध्यान रखना चाहिए, यह काम वाम होते रहेंगे। तू गर्भवती है, आराम जरूरी है, तेरे अंदर नन्ही जान पल रही है, तुझे सिर्फ अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए बस। तो मम्मी भाभी भी तो माँ बनने वाली है, फिर उन पर यह नियम लागू क्यों नहीं? बेटी की बात सुन कल्पना जी को साफ सूंघ गया। आपको पता है यह सब जो आप बोल रही हैं, जो आप भाभी के साथ करती हो, मेरी सासू माँ भी मेरे साथ कर रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। भाभी की माँ भी नहीं है, बेचारी जाए तो कहाँ जाए, यह तक नहीं सोचा आपने। सच आपने साबित कर दिया, सास किसी की भी हो एक जैसी ही होती है। रजनी गुस्से से बोली, बहू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। आज बेटी पर गुजरी तो पता चला कितना दर्द होता है। चाहे मेरी बहू हो या बेटी, किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज ही काम वाली को बुलाती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन काम वाली कर देगी और मैं रसोई संभाल लूँगी। और तुम दोनों खाने पीने पर ध्यान दो। देखो सच में मैं अभी भी भेदभाव ही कर रही थी। रजनी के लिए गांव से शुद्ध घी के बने लड्डू मेवे बनाकर लाई थी, मगर अब से मेरी बेटी बहू और बेटी दोनों बराबर सब खाएंगी, कभी मना नहीं करोगी। कहते हुए एक लड्डू सासू माँ ने मिश्री के मुंह में रख दिया। उधर रजनी और मिश्री धीरे धीरे आपस में मुस्कुरा रही थी, क्योंकि यह साजिश ननद और भाभी ने रची हुई थी, एक सास को लाइन पर जो लाना था। तो दोस्तों, रजनी ने अपनी भाभी की मदद करके सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कहानी में कुछ गलती हो तो कृपया करके माफ़ करना। अगर कहानी पसंद आई, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।